अभी अभी की क्लिप है, 3-4 दिन पहले की, मेरे पास है, मैं भेज दूंगा, वायरल हो जाए और देख ले लोग। 4 लड़के शमशान घाट में लड़ रहे हैं कि आग मैं दूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, कि आग मैं दूंगा मेरे पिता को। मैं बोला आज के ज़माने में भी ऐसे पुत्र हैं कि लड़ रहे हैं आग देने के लिए। बाद में नीचे पड़ा कि वो विल करके गया है, पिता जो आग देगा सारी जायदाद उसकी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो शमशान घाट में एक दूसरे को मार रहे हैं, लकड़ियों से मार रहे हैं जो जलाने के लिए रखी है पिता की, कि मैं जलाऊंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पिता भी जाते जाते मजे ले गए, विल करके चला गया, जो मुझे आग देगा मेरी अर्थी को, सारी जायदाद उसकी। चारों लड़ रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक ही चीज काम आएगी, एक ही। महापुरुषों के वचन, बीच में बात रह गई, अपना पाठ करके जाओ, करा के भी नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जो आप उम्मीद रखते हो ना मेरे घर वाले मेरे लिए पाठ रखाएंगे, नाम जपेंगे, दान पुण्य करेंगे, अपने हाथों से करके जाओ, अपने हाथों से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये मेरी एकदम खास किसी की एक घटना है जो दास बताने जा रहा है, मैं नाम नहीं लूँगा, मेरी एकदम खासम खास। वो अपना दसवंध नहीं, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, कमाल की जीवन। दसवंध नहीं, 50-60% अपना अच्छे काम के लिए निकालते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 10%, हम तो 10% भी नहीं निकालते, हिसाब ही नहीं रखते कहीं ज़्यादा ना निकालना पड़ जाए, थोड़ा थोड़ा निकाल के सोचते निकाल रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के वचन है, दसवंध तुम्हारा है ही नहीं, उसके बाद जो तुम देते हो वो है दान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर दसवंध नहीं निकालेंगे 90% भी जहर हो जाएगा। दसवंध निकालने से 90% अमृत हो जाता है, नहीं तो फिर कोर्ट कचहरी डॉक्टर ये सब तो है ही लेने के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 50-60% वो अपना दान करके, वो भी मेरे नॉन एजेंट को देते थे कि रख लो और नेक काम में लगा देना। वो जमा करते गए, काफ़ी बड़ी अमाउंट हो गई, 30-35 लाख रुपए हो गए साथ संगत जमा करते करते, और वो उनकी डेथ हो गई, चढ़ाई कर गए। और उसने क्या किया, जिसके पास दिए थे पैसे उसने ला के सारे घर वालों को दे दिए, भाई उनकी अमानत मेरे पास पड़ी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब देखो कितनी कीमती बात गुरु साहब जी कहते हैं, अपने हाथ से कर्जा जो करना है उन्होंने निकाले कि मेरे नेक काम में कहीं लग जाए, किसी गुरुद्वारे के लंगर में लग जाए, किसी गरीब की मदद में लग जाए। और वो पैसे पहुंच गए घर वालों के पास ही, क्योंकि अपने हाथ से नहीं दान किए, किसी को देगे तू कर दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अपने हाथ से अपना पाठ खुद कर लो, अंतिम पाठ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपने भोग की अरदास खुद कर जाओ। क्या है अपने भोग की अरदास? रोज अमृत वेला संभालो, रोज अरदास होगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक ही चीज साथ जानी है, बाबा नानक, 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 बाबा नानक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। यहाँ पर स्टेज पर बैठकर बड़ी बड़ी बातें करना बड़ा आसान है कि मौत है, अटल है, आनी है। भाई साहब, भाई गुरदास जी कहते हैं मौत का सामना करना बड़ा मुश्किल है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कबीर जी भी कहते हैं जम का ठेंगा बुरा है वो नहीं सहा जाए, बड़ा मुश्किल है जम की मार को सहना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।
मौत का सामना करना बड़ा मुश्किल है। हम नहीं कर सकते, हमारी कैपेसिटी नहीं। पर भाई गुरदास जी उदाहरण देते कमाल के उदाहरण देकर समझाते हैं कि तू मौत का भी सामना बड़ी खुशी से कर लेगा अगर तू ये कर ले। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या कर ले, आइए श्रवण करते हैं। जैसे किरतास गुरजात जल बूंद परी, कृत संबंध जल मद सावधान है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। भाई साहब गुरदास जी कागज का उदाहरण देते हैं। जैसे किरतास गर जात जल बूंद पड़ी, कागज है, 4 बूंदे जल की पड़ी गल जाता है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कागज है, थोड़ी बूंदे जल की पड़ी गल जाता है। पर इसी कागज को अगर घी मिल जाए, घी से थिंदा कर दिया जाए, कागज को घी लगा दिया जाए पूरा, पानी में डाल दो नहीं गलता। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। समुद्र में डाल दो समुद्र को तैर जाएगा, गलेगा नहीं। भाई साहब भाई गुरदास जी कह रहे हैं आगे। जैसे कोट पार तुल तनक चिनग जरे, तेल मेल दीपक में बातें विद्यमान है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भाई साहब भाई गुरदास जी कहते हैं कागज की क्या औकात कि वो पानी में ना गले, बूंद पड़े गल जाता है, पर उसको अगर घी लगा दिया जाए नहीं गलता। घी का आसरा मिल गया उसे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। आगे कहते हैं जैसे कोट भार तूल तनक चिनग जरे, करोड़ों मन रोई पड़ी हो, एक चिंगारी दिखा दो रोई जलकर खाक हो जाती है। रोई की क्या बिसात कि आग के आगे टिक सके। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर अगर उसी रुई को बाती बनाकर तेल मिल जाए, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उसी रुई को तेल का आसरा मिल गया, बाती बनाकर अब आग लगा दिया उसे, सारी रात जलती रहती, रुई खत्म नहीं होती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जिस प्रकार कागज को घी का आसरा मिल गया, कागज तर गया, गला नहीं। जिस प्रकार रुई को तेल का आसरा मिल गया, जल रही है, खत्म नहीं हो रही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आगे जैसे लोहो बूढ़ जात सलिल में दारत ही, कासट प्रसंग गंग सागर नामान है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। लोहे का टुकड़ा पानी में डालो डूब जाता है, और टनों का जहाज चलता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उसे लकड़ी का आसरा मिल गया, लकड़ी का जहाज बना दो, उसमें टनों का लोहा रख दो, वो पार कर जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कागज की क्या औकात पानी के सामने ठहर सके, रुई की क्या औकात कि आग के आगे ठहर सके, लोहे की क्या बिसात कि पानी के आगे ठहर सके, डूबे ना। इसी प्रकार भाई साहब भाई गुरदास जी कहते हैं हमारी क्या औकात कि हम मौत का सामना कर सकें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।